नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग रहीम के दोहे पढ़ चुके। आप उसका भावार्थ और प्रश्नोत्तर कॉपी में कर लिए होंगे। उसके बाद का पाठ आज पढ़ेंगे, जो तीसरा पाठ है पाठ्य पुस्तक का, वह है आदमी नामा। आदमी नामा के जो कवि हैं वो है नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी बहुत ही फक्कड़ स्वभाव के थे और अपनी बात बेबाकी से बोलते थे। खासकर समाज का जो जो उपेक्षित वर्ग था, जो निर्धन और गरीब वर्ग था, जो किसी तरह से जो मेहनत कश लोग थे, उनके प्रति इनकी सहानुभूति कुछ ज्यादा ही थी। जब भी इन्हें अवसर मिलता था, ये ऐसे लोगों के बीच में चले जाते थे और फिर वे लोग इन नजीर अकबराबादी को घेर कर खड़े हो जाते थे और सब के सब, चाहे वो भूजा वाला हो, रेहड़ी वाला हो, वो खिलौना बेचने वाला हो, जो भी हो, सब इनसे एक ही बात कहते कि वे एक बोल दे दें जिससे वे अपने सामान को अच्छे से बेच सके। और नजीर अकबराबादी सबको कोई ना कोई बोल जरूर देते थे। उनके बीच जब नजीर अकबराबादी ये कहते, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, तो उन लोगों को जैसे एक नई जान मिल जाती। अभावों में और मेहनत के बीच जीने की एक नई लालसा जाग जाती और सब एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग का अनुभव करने लगते। अब कविता के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। आदमी नामा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मानव के रूपों का वर्णन है, मानव के विभिन्न रूपों का वर्णन है। वैसे तो यह कविता लंबी है, लेकिन हमें 4 नज्म ही पढ़ने हैं। नज्म उर्दू शब्द है और उसके लिए हिंदी में हम प्रयोग करते हैं छंद। 4 छंद हैं इस कविता में। पूरी कविता में मानव के 2 रूपों का वर्णन है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक रूप से तात्पर्य है मानव का वह रूप जिससे समाज को गति मिलती है, जिससे समाज स्वस्थ रहता है, जिससे आपसी भाईचारा में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और नकारात्मक रूप से तात्पर्य है वह रूप मानव का जो समाज को परेशान करता है, जिससे समाज उलझन में पड़ जाता है। पूरी कविता में इन्हीं दो रूपों का वर्णन है। अगर गहराई से देखें तो यह कविता मानव को आईना दिखाने का काम करती है। आईना दिखाने से तात्पर्य है उसका वास्तविक रूप दिखाना। इस कविता में प्रत्येक व्यक्ति अपना रूप देख सकता है कि वह किस रूप में है, सकारात्मक रूप में है कि नकारात्मक रूप में है। भाषा हिंदी है, लेकिन उर्दू शब्दों की अधिकता है। उर्दू शब्दों की जो अधिकता है वह कविता की गतिशीलता को, कविता की मधुरता को एक नई दिशा दी है। इससे इसकी सुंदरता और गतिशीलता को बल मिला है। तो आइए हम इस कविता का पहला नज्म पढ़ते हैं। क्यों हो रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं इसलिए क्या? तो बच्चों, हम लोग आदमी नामा का पहला नज्म पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। देखो विद्यार्थियों, इस नज्म में 5 पंक्तियां हैं। इस छंद में 5 पंक्तियां हैं और 5 पंक्तियों में
पंक्तियों का जो अंतिम आधी पंक्ति है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है 5 पंक्तियों में। सो है वह भी आदमी, सो है वो भी आदमी, तीसरी पंक्ति में भी यही है, सो है वो भी आदमी, सो है वो भी आदमी, और 5वीं पंक्ति में भी है, सो है वो भी आदमी। अब ये बेवजह नहीं है, चूंकि नजीर अकबराबादी मानव आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए पहले ही नज्म में इसकी पुनरावृत्ति कर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मानव का जो विभिन्न रूप है वो जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, खास करके सकारात्मक रूप, और हम किस रूप में खड़े हैं इसको हमें देखना है, इसलिए इसकी आवृत्ति हुई है। अब जो उर्दू के शब्द हैं उसका अर्थ देखते हैं। बादशाह, आप सब जानते हैं बादशाह का अर्थ है ये राजा, शासक। मुफलिस ओ गधा, अगर दोनों का अलग अलग अर्थ लेंगे, मुफलिस का अर्थ हुआ दरिद्र, गधा का अर्थ हुआ गरीब, भिखारी। मुफलिस ओ गधा को हम दरिद्र भी कह सकते हैं। जरदार धनी, बेनवा निर्धन, नियमत अच्छा, टुकड़े चबाना रूखा सूखा खाना। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। अब देखो बच्चों, बादशाह जो है कहने के लिए हम उसे राजा कहते हैं, शासक कहते हैं, लगता है वह बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जो बादशाह होता है वह अपने से ज्यादा अपनी जनता के बारे में सोचता है, अपने से ज्यादा फिक्र अपने देश के लोगों का होता है उसे। ठीक है, उसका साम्राज्य बड़ा है, उसके पास संसाधन अधिक हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका दायित्व भी अधिक है। तो इतना बड़ा दायित्व जो निभाता है, जो समाज को, जो देश को की समस्याओं को सुलझाता है, जो देश के लोगों के सुख सुविधा का ख्याल रखता है, वह भी इतना बड़ा काम करने वाला भी आदमी के श्रेणी में आता है। और जो दरिद्र है, गरीब है, वह भी आदमी का ही रूप है। जरदार बेनवा है, जो धनी है वह भी आदमी है, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, उसकी सारी इच्छाएं तृप्त नहीं कहेंगे, वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। और दूसरी ओर उसके विपरीत गरीब लोग हैं जो किसी तरह से जीते हैं। नियमित जो खा रहा है, अच्छा खाना खाना, जो अपनी इच्छा अनुसार अच्छा भोजन करता है, वह भी आदमी की श्रेणी में आता है। और जो रूखा सूखा खा रहा है, टुकड़े चबा रहा है, रूखा सूखा खा रहा है, किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, वह भी आदमी की ही श्रेणी में आता है। अगर हम इसको संक्षेप में कहना चाहें तो नजीर अकबराबादी यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे मानव का जो भी रूप हो, चाहे वह बादशाह हो, अभाव में जी रहा हो, धनी हो, निर्धन हो, अच्छा खाने वाला हो, टुकड़े रूखा सूखा खाने वाला हो, सब आदमी का ही रूप है, सब आदमी ही कहलाते हैं। पंच तत्व से मिला हुआ आदमी है, पंच तत्वों से बना हुआ आदमी है, और अंत में वह पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। ये जो अंतर है वो परिस्थिति बस है, और हमें इस बात को समझते हुए मानव के सकारात्मक रूप में अपने आप को अपना रूप देखना चाहिए, और समाज के कल्याण के लिए, समाज की गति के लिए
हमें कार्य करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज बस इतना ही। आप इसका शब्दार्थ और भावार्थ कॉपी पर लिख लेंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद।